कुछ सामने आने के बाद भी तुम बजिद हो कि वही शादी करोगी। तुम उसकी दूसरी भी नहीं, तीसरी बीवी होगी। और पहली दो में से कोई एक भी ऐसी बीवी नहीं जो खुशी के साथ उसके साथ गुजारा कर सकी हो। मेरे नसीब में खुशियां होंगी तो मुझे मिलेंगी। ये तो अपना अपना नसीब है ना। और फिर मुझे कोई खुशियां खरीद कर ला कर तो नहीं देगा ना। खरीद कर? खुद को बेच रही हो तुम, खुद का सौदा कर रही हो। मैं तो हैरान हूँ अनमोल, तुम तो कभी पैसे की लालची नहीं थी। मेरे ससुराल वाले तो जैसे तुम्हें एक मसीहा मानते हो। मेरी नंद सुबोही, वो तो जैसे एहसान मंद हो तुम्हारी। कितना भरोसा करती है वो तुम पर। और हमजा, वो तो हमेशा तुम्हारे अखलाक के गुण गाते रहते हैं। मैं तो हैरान हूँ अनमोल तुम्हारी इज्जत पर। कहाँ जा रही हो अनमोल? मैं फोन करके मना कर दूंगी उन्हें। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी। मैं सब करूंगी। मैं तुम्हें अपने साथ ऐसा जुल्म नहीं करने दूंगी। क्यों कर रही है शादी अम्मा? बताएं मुझे। और ये किस जुल्म की बात हो रही है? लोग जरूर मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। बताएं मुझे क्या बात है। क्यों कर रही हो तुम ये शादी? बताओ मुझे, मैं तुम्हारे सामने यहाँ सवालिया निशान बन के खड़ी हूँ। क्यों कर रही हो तुम ये शादी? पैसे के लिए। हाँ हाँ, पैसे के लिए। बचपन से लेकर आज तक जो जिंदगी तंगी में गुजारी हमने, वो और नहीं जीनी मुझे। खाने को होता तो पहनने को ना होता। अब्बा का दिया एक गोल्ड मेडल, एक गोल्ड मेडल क्या दिया उसने हमें? हाँ, क्या दिया? चंद सिक्के और जमाने भर की रुसवाई। पैसा चाहिए मुझे, खुशियां चाहिए मुझे, सुकून चाहिए मुझे। नहीं जी सकती मैं ये गुर्बत भरी जिंदगी। बदल गई हूं मैं। सुना तुमने? बदल गई हूं मैं। कैसे समझाऊं मैं इसको? ये कुर्बानी मैं इसी के लिए तो दे रही हूँ। आपको अंदाजा ही नहीं है अम्मी, कितनी जिल्लत होगी मेरी जब लोग इसे लालची बुलाएंगे। अगर ये शादी हो गई ना, तो कम से कम मैं तो इसे अपने घर बिल्कुल नहीं बुलाऊंगी। अपनी बाप की उम्र से भी बड़े आदमी को शोहर का रूप देके मेरे घर तो क्या, किसी के भी घर जाएगी ना तो मजाक ही बनेगा। बस कर दे, बस कर दो नायाब। बहुत हो गई। जिसके दिल पे गुजरता है ना, उसे ही पता होता। नहीं कर सकती मैं चुप अम्मी। प्यार करती हूँ मैं इससे। और आपको पता है हमजा ने क्या कहा? हमजा ने कहा कि सबसे ज्यादा गिल्टी वो खुद है कि सिकंदर शाह के मकरू चेहरे को नहीं पहचान सके। अगर ये रिश्ता हो गया ना माँ, तो सबसे ज्यादा दुख हमजा को होगा। किसने दिया इतना हौसला तुझे? तू इतनी हिम्मत वाली, इतनी कुर्बानी वाली, इतनी बातें सुन रही है। अभी भी वक्त है। ना कर ये शादी, मना कर दे उन्हें, ना कर। अम्मा, बात मेरी नायाब की है। हिम्मत कैसे ना आती? आज नहीं तो कल हमजा और सबोही मुझ तक पहुंच जाएंगे। फिर क्या होगा आपने सोचा है? दो कश्तियां एक साथ डूब जाएंगी। मेरी नायाब का घर बर्बाद हो जाएगा। क्या आप ये सह पाएंगी? आपके पास एक ही चॉइस है, एक
बेटी का घर बसा दें और एक को कुर्बान कर दें। या अल्लाह, तूने कितना सब्र देख के बेटियों को बताया, तो फिर तू क्यों हर मोड़ पे उनका इम्तिहान ले? माँ, या अल्लाह, ये कैसा इम्तिहान है? तो बस कर दे, बस कर। अम्मा संभालो खुद को। बस कर। अब्बू के जाने के बाद इस घर का जिम्मेदार अब मैं हूं। लेकिन उसके बावजूद मैंने हमेशा तुम्हें एक दोस्त की तरह ट्रीट किया, एक बड़े भाई की तरह नहीं। एक बाप, एक दोस्त या फिर एक बड़ा भाई होने के नाते सही तुम मुझसे अपनी उलझन शेयर कर सकते हो फरहान। फरहान प्लीज मुझे बताओ कि वो क्या बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है। उलझने किसकी लाइफ में नहीं होती भाई, लेकिन उससे किसी की जिंदगी रुकती नहीं। परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। अगर सब ठीक होता ना फरहान, तो तुम 2 अल्फाज में अपना सारा दुख ना कह देते। अचानक से मंगनी खत्म कर दी, किसकी वजह से, कौन है वो, कोई नहीं जानता। लेकिन जहां तक मैं तुम्हें जानता हूं ना फरहान, किसी के जज्बात कभी भी तुम्हारे नजदीक खिलौना नहीं रहे। क्यों करे वो सब? फरहान, खामोश रहने से बात टाली जा सकती है, मगर हकीकत तब्दील नहीं की जा सकती। सुबुही से शादी से इनकार की वजह चाहे जो भी हो, जो भी बतानी तो तुम्हें पड़ेगी। भाई मेरे लिए मुश्किल ही नामुमकिन है। क्यों नामुमकिन है? फरहान, उस लड़की ने तुम्हारी वजह से खुदकुशी करने की कोशिश की है, कोई छोटी बात नहीं है ये। तुम्हें जरा सा भी एहसास है उसका? मुझसे गलतियां हुई हैं भाई, बहुत गलतियां हुई हैं, और जितना मेरे साथ बुरा हो सकता था हो चुका। आप उसे ठीक नहीं कर सकते। फरहान मेरी बात सुन, फरहान मेरी मुझे लग रहा है कि सारी गलती मेरी है। जिस घड़े में अनमोल गिरने जा रही है उसकी वजह मैं। अगर मैं उस सिकंदर का चेहरा सामने ले आता तो शायद बात इतनी आगे तक ना बढ़ती। नहीं बेटा, तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो? हम सब तो किस्मत के हाथ में मोहरे हैं। आप मेरी गलती को किस्मत के खाते में ना डालें। उस सिकंदर को पहचानने में गलती मैंने की है, जिसकी सजा अनमोल को भुगतनी पड़ रही है। अम्मी कल से यही बात दोहराए जा रहे हैं और मैंने समझा रही हूँ कि अनमोल अपनी जिंदगी खुद तबाह करने पर तुली हुई है। मैं, आप या अम्मी, हम में से कोई भी अनमोल के किसी फैसले का ना तो कसूरवार है और ना ही जिम्मेदार, क्योंकि हम जितना उसे समझा सकते थे हमने समझा दिया। तुम बैठो, मैं देखती हूँ। कौन आया होगा इस वक्त? मैडम, ये सिकंदर शाह ने तमाम सामान अपनी होने वाली बीवी के लिए भेजा है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर, मैं उनके बिल्कुल सामने खड़ा हुआ हूँ। सर बहुत पसंद आया सर सामान उनको। हाँ, मैं बात कराता हूँ सर आपकी। जी जी सर, ये मेरे भेजे हुए तोहफे देखे आपने? जी जी, देख लिया मैंने सामान। जी, इन तोहफों को कबूल करके आपने आज सिकंदर शाह को खरीद लिया है। अब आपका और मेरा रिश्ता पहले से भी ज्यादा मजबूत हो गया। आपकी बेटी ने मेरी बहन से माजरत की, बहुत खुश हुई। वो बहुत सादा दिल औरत है। उसने कहा कि जो भाई की खुशी वो मेरी। इंशाल्लाह बहुत जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।
आखिर ऐसा कौन सा जादू कर दिया है कि वो किसी की बात ही नहीं सुन रही है? मुझे तो खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा। बस तुम उससे कहना बंद कर दो, वो ये शादी करके रहेगी। कैसे करेगी ये शादी? मैं उसे खुदकुशी नहीं करने दूंगी। बहन हूं मैं उसकी, हमारी इज्जत पे बात आ जाएगी अम्मी। ठीक ही तो कह रही है नया। आखिर ऐसा कौन सा जादू कर दिया है कि वो सुसाइड करने पर तुली हुई है? अगर ऐसा जादू है तो उसका कोई ना कोई तो तोड़ होगा। इसका कोई तोड़ नहीं है। कुछ तो होगा अम्मी। हर जादू का कोई तोड़ होता है, हर बात का कोई इलाज होता है। इंसान सोचता क्या है और होता क्या है? सदियों से शायद मोहब्बत की यही कहानी है। क्या अजीब बात है ना, क्या हम दोनों ही एक दूसरे के लिए कुर्बानी देने पर मजबूर हो गए? हेलो हेलो फरहान, मैंने तुम्हें बहुत मजबूर होके फोन किया है। मेरे लिए तो सारे रास्ते बंद हो गए। अनमोल बज़िद है कि वो सिकंदर शाह से शादी करेगी। तुम्हें पता है, सब घर वाले मुझे पूछ रहे थे कि कोई ऐसा जादू है जिससे मेरी बेटी मान जाए। तो मुझे ख्याल आया कि एक ऐसा जादू है, ऐसे जादूगर के पास जो मेरी बेटी से प्यार करता है। फरहान, प्लीज तुम अनमोल को समझाओ कि उस शादी से इनकार कर दे। देखो, वो तुम्हारी बात सुनती है और तुम ही एक वाहिद उम्मीद हो जो उसकी जिंदगी बिगाड़ भी सकता है और बना भी सकता है। फरहान, उसे मना कर दो, उसे रोक दो, कोई शादी ना कर। और तुम सबूही से शादी कर लो ताकि ये मसला हमेशा के लिए खत्म हो जाए। सिकंदर शाह की बहन से फोन पे माफी मांगने की? नायाब इतना नाराज होकर गई है। किस मिट्टी से बनी हो तो ऐसे देते हैं कुर्बानी? अरे तुम सब कुछ नसीब पे छोड़ देते, फिर जो होना था हो जाता। अम्मा, जो लोग जिंदगी को नसीब पर छोड़ देते हैं ना, बदकिस्मती का दरिया उन्हें बहा कर ले जाता है। नसीब खुद लिखना पड़ता है अपने हाथों से। अपने हाथों से नसीब? तुम अपने हाथों से बदनसीबी लिख रही हो और उसे अपना नसीब समझ रही हो। हर एक नंबर का बदमाश है वो, अय्याश आदमी है, दुनिया का आखिरी बुरा इंसान है। कितनी बीवियों को तो वो तलाक दे चुके हैं और एक का तो शायद एक कत्ल का शुबा है उस पर। तुम ये सब कुछ करने से पहले मुझे जहर दे दो, कम से कम मैं तो ना देखूं ना अपनी औलाद को अपने हाथों खुद पर जुल्म करते।
बहुत अफवाहें सुन ली है ना आपने इस सिकंदर शाह के बारे में। मेरी बात हुई है उनसे, वो एक अच्छे इंसान है। आपको पता है वो ये भी जानते हैं कि वो उम्र में मुझसे बड़े हैं। उन्होंने तो ये भी कबूल कर लिया कि उनकी 3 शादियां हुई हैं। ये कोई बड़ी बात तो नहीं, 3 शादियां करना कोई जुर्म तो नहीं, पैसा है उनके पास। हमजा का फोन है ना? नायाब तुम्हें हमजा के फोन से कॉल कर रही है। काश काश तुम समझ जाओ। देखो बेटा, ऐसे करते हैं, हम सबको सब कुछ बता देते हैं, सच सच, फिर नसीब पर छोड़ देते हैं। जो अल्लाह को मंजूर होगा वो हो जाएगा। अम्मा, मुझे सिकंदर शाह पसंद है, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ और इस बात का फैसला मैं कर चुकी हूँ। इस पर मैं आपकी कोई बात नहीं सुनूंगी, बस।